नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय स्टो मनी गुरु और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 20 मई सन 2026। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिलहाल यदि हम देखें, बैंक निफ्टी लगभग 52,995 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रही है और ये लगभग 400 पॉइंट से ज़्यादा की फिलहाल इसमें अभी तक गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे कि हम इसके चार्ट्स भी देख सकते हैं, चार्ट्स के अंदर भी एक लगातार गिरावट का माहौल इसमें देखने को मिल रहा है और ये अपने सभी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ही अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ ही यदि हम देखें चार्ट के ऊपर, तो इसमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्मेशन लगातार इसमें देखने को मिल रहा है कुछ दिनों को छोड़ के। और स्पेशली यदि हम देखें 21 अप्रैल से लगातार इसमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम चर्चा करेंगे कि क्या आगे गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर। बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं और सब आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, जिसका करंट मार्केट प्राइस यदि हम देखें तो वो लगभग 1233 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कई दिनों से एक लगातार गिरावट भी थोड़ी बहुत देखने को नजर आ रही है। और इसकी फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके चौथी तिमाही के नतीजे बेहद शानदार रहे। नेट प्रॉफिट करीब 8.5% बढ़कर 13,702 करोड़ का रहा और नेट एनपीए घटकर मात्र 0.33% रह गया, और जो एक एसेट क्वालिटी के लिहाज से बेहतरीन है। वही यदि हम टेक्निकल सेटअप की बात करें, तो टेक्निकल सेटअप के लिए हम आपके लिए इसके चार्ट भी स्क्रीन पर लेके आते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, ये लगभग 1233 के आसपास ये अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और आधा प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट इसमें अभी फिलहाल देखने को नजर आ रही है। और स्पेशली यदि हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर जरूर इसके अंदर एक गिरावट का माहौल जारी रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो अब बेहतर यही रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर फिलहाल स्पेशली छोटी अवधि, यानी कि जैसे आज वेडनेसडे हो गया है, बुधवार हो गया है, अब इस वीक के अंदर ट्रेडिंग सेशंस बच रहे हैं दो, यानी कि कल और परसों के। तो फिलहाल यदि आप छोटी अवधि के निवेशक है वीकली पर्सपेक्टिव से, तो फिलहाल मौजूदा लेवल पर फ्रेश एंट्री लेने से बचे, यही हमारी राय रहेगी, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। अब हम चर्चा करते हैं हमारा दूसरा स्टॉक, जिसकी अ, जो अब हम हमारे दूसरे स्टॉक की ओर नजर डालते हैं, जिसका नाम है एसबीआई, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यदि हम टेक्निकल चार्ट लेकर आए, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये अभी लगभग 936.60 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और लगभग 1.25% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से एसबीआई अभी भी काफी अट्रैक्टिव जरूर नजर आ रहा है और इसके लोन ग्रोथ में भी लगभग 17% से ज्यादा की सालाना बढ़त देखी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इसमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि एनआईएम को लेकर है, जो बढ़कर बढ़ती कॉस्ट ऑफ फंड्स के कारण 2.4% की तरफ सिकुड़ रहे हैं। और शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटी अवधि के अंदर, जैसे कि हमने आईसीआईसी के बारे में भी चर्चा किया, एसबीआई के अंदर भी फिलहाल छोटी अवधि के अंदर कोई नई लॉन्ग पोजीशन लेने से बचे, स्पेशली यदि आप वीकली पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। आगे आने वाले एक से दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए कोई भी नई पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लेने से इसके अंदर बचना चाहिए। अब हमारा तीसरा स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
अभी लगभग यदि हम इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 957 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की यदि हम फंडामेंटल्स भी देखें तो ये हमेशा से एक हाई ग्रोथ स्टॉक रहा है। Q4 प्रॉफिट भी 24.6% बढ़कर 831.87 करोड़ रहा है। हालांकि अपने बड़े साथियों के मुकाबले इसका वैल्यूएशन काफी प्रीमियम पर है। और छोटी अवधि के अंदर यदि हम बात करें तो जैसे कि हमने आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के लिए कहा था, इसके अंदर भी सेम हमारी अप्रोच रहेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी छोटी अवधि के लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से बचे। और अ, आगे ये हम स्पेशली छोटी अवधि यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और आगे आने वाले वीक के लिए क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं है, इसके लिए आप हमसे हम संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के ऊपर अब उपलब्ध है। और हम आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आगे की अपडेट भी आपसे साझा करेंगे। तो संक्षेप में कहे तो भले ही बैंकों में के तिमाही नतीजे और लंबी अवधि की कहानी मजबूत हो, लेकिन आगे आने वाले लगभग 1 से 2 ट्रेडिंग दिनों के लिए, ट्रेडिंग सेशंस के लिए हमारा नजरिया इन तीनों ही काउंटर्स पर सावधानी बरतने का, यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ना लेने का है। बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली या दबाव देखा जा सकता है। और इसलिए कोई भी शॉर्ट टर्म लेते समय अपने स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर ले। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।